काहिल शेर की कहानी। किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों को बहुत चाहती थी और बड़े लाड और प्यार से उन्हें पाल पोस रही थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शेरनी रोजाना उनके लिए दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भर कर उन्हें खिलाती। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने उन्हें भी अपने साथ शिकार पर ले जाना चाहा ताकि वो अपना शिकार खुद करना सीख जाए। बड़ा बच्चा तो फौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा बच्चा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चिल्लूंगा वगैरह बहाने करने लगा। शेरनी बड़े बच्चे को लेकर शिकार पर चली गई। कुछ दिन और बीत गए पर छोटा बच्चा फिर भी शिकार पर जाने के लिए राजी नहीं हुआ। दरअसल वो बहुत ही का हल था। वो सोचता, जब बैठे बिठाए खाने को मिल जाता है तो फिर मेहनत क्यों करे। शेरनी इसे रोजाना समझाती कि वो शेर का बच्चा है और इसे खुराक हासिल करने के लिए खुद ही जदोजहद करनी चाहिए, वरना इसकी आदत में सख्ती शामिल हो जाएगी और इसकी इस कमजोरी का दूसरे जानवर फायदा उठाएंगे और उसके मुकाबले पर भी आने लगेंगे। छोटा बच्चा अपनी माँ की इस नसीहत को एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। वो समझता कि इसकी माँ इससे जलती है और इसे तकलीफ पहुंचाने के लिए गैर जरूरी मेहनत और मशक्कत के कामों में लगाना चाहती है। वक्त तेजी से गुजरता गया और रफ्ता रफ्ता शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत ही होशियार और फिर तीला निकला। इसके बरखिलाफ छोटा बच्चा बहुत ही का अहल और सत था। वो अपनी माँ और बड़े भाई के टुकड़ों पर जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। जब बड़े बच्चे को, जो अब शेर बन चुका था, इस हादसा का पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने शिकारी से अपनी माँ का बदला लेना चाहा, लेकिन इस वक्त तक शिकारी जा चुका था। नाचार वो अपने छोटे भाई के पास आया और बड़े प्यार से बोला, भाई, हमारी माँ इसलिए मारी गई कि बुढ़ापे की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। माँ के बाद अब दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे अजीज हो और मैं डरता हूं तुम्हारी ये सख्ती और कमजोरी तुम्हें भी किसी जालिम इंसान का शिकार ना बना दे। इसलिए अब सख्ती और काहली छोड़ो और मेरे साथ तमाम कामों में हिस्सा लो और शिकार पर चला करो। ये सुनकर छोटा शेर गुस्से से भड़क उठा और चीख कर बोला, तुम मुझसे हसद करते हो, मेरी परवाह मत करो। मुझे खुदा ने पैदा किया है, वही मेरी हिफाजत करेगा और रिस्क भी देगा। इस पर बड़ा शेर बोला, बेशक खुदा रज़ाक है, उसने सबको पैदा किया है और वही सबको रिस्क भी देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिस्क के लिए मेहनत और जदोजहद ही नहीं करोगे तो वो तुम्हें रिस्क कहां से देगा। इस पर छोटा शेर तनक कर बोला, मुझे ये नसीहत देने की जरूरत नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूं। अपने छोटे भाई की इस हित धर्मी पर बड़े शेर को बहुत दुख हुआ और वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरते गए। बड़ा शेर जब भी कोई शिकार करता, छोटे भाई का हिस्सा उसके पास जरूर पहुंचा देता और वो बेहयाई का लिबास पहनकर उसे खूब मजे से खाता। कुछ दिन बाद बड़े शेर के बीवी बच्चे हो गए। अब उसे अपने बच्चों को भी खिलाना पड़ता था और अपने छोटे भाई को भी। चनानिचा कभी कभी इसके शुबे मुन्ने बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूख से तड़पते देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों से तंग आकर उसे इसके हाल पर छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा मरने लगा। हराम का खा खा कर वो इतना काहिल और सत हो गया था कि अपनी खुराक की तलाश में जाने के लिए इसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। छोटे मोटे खरगोश, गीदड़ और लूमड़ी जैसे जानवर जो अनजाने में उसके पास आ जाते, उन्हें पकड़कर वो हड़प कर जाता, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। कई कई दिन तो उसे ये छोटे मोटे जानवर भी नसीब नहीं होते। इस तरह भूखे रह रह कर वो कमजोर होने लगा और एक दिन ऐसा भी आया कि इसमें हरकत करने की भी ताकत नहीं रही। इसकी हालत मर्दों से बदतर हो गई। एक दिन एक भूखा चूहा इसके करीब से गुजरा और इसे बेहिस्सो हरकत देखकर मुर्दा समझ बैठा और उसके कान कतर कतर कर खाने लगा। छोटे शेर को तकलीफ महसूस हुई। आंख खोल कर देखा तो एक हकीर चूहा उसका कान कतर कतर कर खा रहा था।
چھوٹے شیر کو بڑا غصہ آیا لیکن کمزوری کی وجہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا۔ پیٹ بھرنے کے بعد چوہے نے ایک بھی ڈکار لی اور دوڑتا ہوا اپنے بھوکے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں بھی یہ خوش خبری سنا دی۔ وہ سب کے سب خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے شیر کے پاس آ گئے اور جسے جہاں موقع ملا بے تحاشا شیر کی کھال کمتر کتر کر کھانے لگا۔ غصے اور تکلیف سے چھوٹے شیر کا برا حال تھا۔ وہ ان حقیر چوہوں کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن اس کی کاہلی نے اس وقت اسے چوہوں سے بھی کمزور بنا دیا تھا۔ چوہوں کو اس کی کھال کترتے دیکھ کر بہت سے چھوٹے گوشت خور جانوروں نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔ چھوٹا شیر ذرسی بھی حرکت نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ان غلطیوں پر پچھتاتا رہا جن کی وجہ سے وہ آج اس حال کو پہنچا تھا کہ حقیر سے حقیر جانور بھی اسے اپنے سے حقیر جان کر اپنی خوراک بنا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ حقیر اور ڈرپوک قسم کے جانور جنگل کے اس راجا کو جو اپنی کاہلی اور آرام طلب عادتوں کی وجہ سے آج اس عبرتناک مقام کو پہنچا تھا چٹ کر گئے۔ سچ ہے، کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے۔